आदमपुर में जीते भव्य बिश्नोई तो कैथल में भी मना जीत का जश्न। भाजपा कार्यालय की तस्वीरें हैं। आदमपुर की ऐतिहासिक जीत के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और आदमपुर की जनता का विशेष रूप से आभार। कैथल भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक गुजर ने आदमपुर की जनता का धन्यवाद भी किया है और कैथल में खूब मिठाइयां बांटी गई, बम पटाखे फोड़े गए और ढोल बजा करके अपनी खुशी का इजहार भी किया गया। आया है तो उनके अंदर आपने वोटों की संख्या देखी होगी तो उसमें ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा था। कैथल भाजपा के स्थानीय नेताओं की बयानबाजी से बात करें तो 2024 के लिए पूरे आश्वस्त नजर आ रहे हैं भाजपा नेता, लेकिन 2024 का चुनाव अभी समय बताएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन कैथल से और भाजपा नेताओं ने क्या कहा, सुनिए। अशोक जी, आदमपुर की एक बड़ी जीत हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आदमपुर की ऐतिहासिक जीत के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और आदमपुर की जनता का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की विकासकारी नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है और भारतीय जनता पार्टी की विकासकारी नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। और आप देखते हो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भव्य बिश्नोई आज बहुत बड़े मार्जिन से आज वो आदमपुर से विधायक बन करके आज वो विधानसभा में पहुंचने का काम आदमपुर की जनता ने जो किया है उसके लिए मैं विशेष रूप से आदमपुर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और इसके लिए मैं विशेष रूप से जो आदमपुर की जनता ने इतना बड़ा अंतर जीत का जो दिया है, उन्होंने आज नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे बहुत ही लोकप्रिय हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के विचारों पर, उनकी विकासकारी नीतियों पर और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के, विकासकारी नीतियों से प्रभावित होकर के आज उन्होंने आदमपुर की जनता ने भव्य बिश्नोई को बहुत भारी मतों से उनको आज चुन करके विधानसभा में भेजने का काम किया। अशोक जी, क्या मानते हैं कि जिस तरह से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जीत जाकर गलती करी, क्या जयप्रकाश ने भी वही गलती दोहराई है? देखिए, निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई विपक्ष नाम की चीज़ नहीं है। आज कांग्रेस दिन प्रतिदिन उनका सुपड़ा साफ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। वो केवल किसी कोई आंकड़े या कोई किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का माहौल, ये कोई जुबानी बातें नहीं हैं, ये आज प्रत्यक्ष रूप से साबित हो चुका है। जिस प्रकार से कहा गया है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आज प्रत्यक्ष रूप से आज भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ रहा है और कांग्रेस पार्टी आज दिन प्रतिदिन खत्म होती हुई नजर आ रही है। और ये समय समय पर इन चुनावों के अंदर भी आपने देखा होगा, आज भारतीय जनता पार्टी के 41 कमल के फूल आज विधानसभा के अंदर हैं और निश्चित तौर पर आने वाले जब 2024 का चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से, बहुत बड़े मार्जिन से और बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अंदर विधायक चुन करके विधानसभा में पहुंचेंगे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में प्रदेश सरकार की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, उनका प्रयास और भव्य और कुलदीप बिश्नोई के परिवार का वहाँ पर रुतबा, वहाँ पर भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई का उस परिवार का उस आदमपुर की जनता के साथ लगाव, स्नेह, ये सारी बातें मिलकर के जब लोगों ने इतना बड़ा अंतर, जीत का अंतर जो दिया है, उसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और हमारे केंद्र में प्रदेश सरकार की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और बिश्नोई परिवार का, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी का, भव्य बिश्नोई जी का, रेणुका बिश्नोई जी का, बिश्नोई परिवार का उस विधानसभा की जनता के साथ लगाव, स्नेह, जो उनके साथ उनका जो तालमेल है, उन सब बातों को मिलाकर के इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की हो। जयप्रकाश, मैंने आपको ये स्पष्ट रूप से कहा है कि जयप्रकाश ने जाकर के वहाँ बहुत बड़ी गलती की है और क्योंकि आज कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस दाएं बाएं से उठा करके वहाँ को कैंडिडेट भेजती है और फिर वहाँ पर जाकर के उन कैंडिडेटों को हार का सामना करना पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा
अंतर से जिताने का काम किया। मैं एक बार फिर उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रवीण जी, कहाँ देखते हैं आदमपुर की जनता की जीत जो है बीजेपी को मिली है? ये आदमपुर की जनता की जीत है, आदमपुर के विश्वास की जीत है और आदमपुर की जनता ने माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में चल रही है, उनकी विकास की नीतियों पर गौर में जाने का काम किया है और बहुत बड़ी जीत के अंतर से मतलब भव्य बिश्नोई जी को ये जीत दिलाई। कुछ कहना चाहेंगे आदमपुर की भव्य जीत में? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस जीत पर सब आप सभी वासियों को, प्रदेशवासियों को वो बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसे इस प्रकार की जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों के कारण प्रदेश में विकास कर रही है, जन जन हित कल्याण की नित नई योजनाएं ला रही है, उसी प्रकार जनता ने उनकी नीतियों पर मोहर लगाते हुए भव्य आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई की बहुत भव्य जीत हुई है।